नर्मदे हर। अपने इस अभियान में आज हम मिलते हैं दिनेश वर्वे जी से। पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारकापुरी के आप कोषाध्यक्ष के पद पर हैं और एक मिलन का कार्यक्रम हर माह ये चलाते हैं जिसमें बीसी चलाते हैं और इनका प्रयास रहता है हमेशा कि स्वजन किसी न किसी बहाने बस मिलते रहें। कुछ सवाल है समाज के हित में, जानते हैं दिनेश वर्वे जी से। नर्मदे हर भाई साहब, पिछले 30 वर्षों से समाज को अपनी सेवा देते हुए भिन्न भिन्न आयोजनों में आपकी सक्रियता रही, भागीदारी रही और कई आयोजनों को सफल बनाने का कार्य आपने किया। पिछले 30 वर्षों के इस अभियान में आपके अनुभव से शुरुआत करते हैं। कैसे अनुभव रहे समाज को जोड़ने के लिए? सर्वप्रथम सब नर्मदे हर। और मैं नर्मदा प्रखर की इस मुहिम यूट्यूब के थ्रू जो समाज की एक विशेष सेवा चालू की है उसके लिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने समाज के जन जागरण का कार्यक्रम चालू किया है और समाज के छुपे हुए जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं श्री पारे जी का और इनकी टीम का बहुत अभिवादन करता हूँ। जी सर। सब कार्यकर्ता समाज का, समाज सेवी कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। मेरी नज़र में सब बराबर हैं, सब समाज का काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि पिछले 30 वर्षों का जो अनुभव रहा आपका समाज को जोड़ने के लिए, वो अनुभव थोड़ा सा आप शेयर करें। ये नारमदी ब्राह्मण पारमार्थिक ट्रस्ट में ये हमारी दूसरी पीढ़ी है जो हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं। जब इस संस्था का गठन हुआ था 1989 में, तो हमारे पिताजी और जितने भी हमारे पितृ तुल्य जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके साथ हम लोग यहाँ आया करते थे और उन्हीं की छत्रछाया में हम लोगों ने एक युवा टीम यहाँ पे हम लोगों ने बनाई और उन लोगों का सहयोग और ये हमें हमेशा काम करने के लिए हमको प्रोत्साहन मिला और हम लोगों ने युवा टीम के रूप में इस संगठन को आगे बढ़ाया और समाज की सभी संस्थाओं से हम लोग जुड़े। 30 वर्षों से आप लगातार समाज से जुड़े हुए हैं। पारमार्थिक ट्रस्ट के कुछ मुख्य कार्य आप बता सकते हैं जो पारमार्थिक ट्रस्ट ने बीते समय में किया है और जिस लक्ष्य को लेकर पारमार्थिक ट्रस्ट का गठन हुआ? सर्वप्रथम नमस्कार अभियान से इस संस्था की शुरुआत हुई जिसमें समाज के जो हमारे पितृतुल्य बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने सामूहिक विवाह से समाज को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की कोशिश की। समाज में इसी संस्था द्वारा सामूहिक विवाह, सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार, परिचय सम्मेलन और सामूहिक उद्यापन इस तरह के व्रत उद्यापन का कार्यक्रम और समाज अलंकरण समारोह वगैरह ये हम लोगों ने यहाँ से समाज को सांस्कृतिक मंच हम लोगों ने यहाँ से प्रदान किया और समाज का हमको भरपूर सहयोग मिला। पूरे शहर का हमको भरपूर सहयोग मिला और जहाँ जब भी हम लोग गए हम लोगों को लोगों ने प्रोत्साहित ही किया। भिन्न आयोजन जो समाज को जोड़ने के लिए आपके द्वारा किए गए, क्या समाज उससे जुड़ा? क्या समाज उससे संतुष्ट है? समाज में यदि नेतृत्व करने वाला आदमी अच्छा है तो समाज के लोग उसको दिल खोल के उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। जहाँ जहाँ यदि लोगों में विश्वास है समाज के कार्यकर्ता के प्रति कि वो आदमी ईमानदारी से और समाज सेवा के उद्देश्य से ही यदि काम कर रहा है तो लोग दिल खोल के उसका साथ देते हैं और उसको भरपूर सहयोग देते हैं। हम लोगों ने जब भी यहाँ कुछ भी आयोजन किए हैं, किसी के पास भी हम लोग गए हैं, उन्होंने कभी भी हमको उसके लिए मना नहीं किया और प्रोत्साहित ही किया होगा और भरपूर तन मन धन से हमारा सहयोग किया। युवाओं को आगे लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए कौन कौन सी पहल आपके द्वारा की गई, पारमार्थिक ट्रस्ट के द्वारा की गई और युवा कैसे संगठित रहे, इसके लिए कोई कार्य किए जा रहे हैं? हम लोग जब इस समाज से जुड़े थे तो हमारी उम्र उस समय कुछ 25-26 साल से लेकर 30 साल के बीच में रही होगी और इस संगठन ने हम जितने भी यहाँ करीब 25-30 युवा संगठन इस समाज ने हम लोगों को जब प्रोत्साहित किया, जब हम लोग जब ये समाज का संगठन जब पारमार्थिक ट्रस्ट शुरू हुआ
उस समय हम लोगों की एज लगभग 25 से 30 वर्षों के बीच में रही होगी। और ऐसे करीब हम लोग 30-40 कार्यकर्ता थे यहाँ, जिनके परिवार के लोग किसी न किसी तरह से यहाँ किसी न किसी वजह से यहाँ पे जुड़े हुए थे। उन लोगों ने हम लोगों को प्रोत्साहित किया और हम लोगों ने उनके नेतृत्व में काम करना सीखा और हम लोग पूरी एक टीम लेके यहाँ आए और पूरे शहर में हम लोगों ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से यहाँ कई कार्यक्रम किए, जिसमें हम लोगों ने रुद्राभिषेक का कार्यक्रम, नर्मदा जयंती पे हम लोगों ने यहाँ नर्मदा यात्रा के रूप में पूरे शहर में यात्रा निकाली। और आज जो समाज में आप जो देख रहे हैं, जो युवा संगठन के रूप में जो लोग बड़े हैं, जो जैसे मैं आज एक छोटे से कार्यकर्ता से शुरू होकर आज इस ट्रस्ट का ट्रस्टी और आज कोषाध्यक्ष का पद संभाल रहा हूँ, तो हम जैसे कई ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे समाज में आगे आगे आके आज इस संस्था को संभाल रहे हैं। तो हमें भरपूर मौका मिला यहाँ पे काम करने का और पूरा हमको सब लोगों का सहयोग मिला। इसके पहले एक विश्वास वाली बात कही थी कि काम करने के लिए समाज सहयोग देता है, पर आपको विश्वास कायम करना पड़ेगा। क्या पारमार्थिक ट्रस्ट ने समाज के जो स्वजनों पे, अपने स्वजनों पे एक विश्वास हासिल किया है? क्या हम हर साल इसका ऑडिट कराते हैं और ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हैं? आप कोषाध्यक्ष होने के नाते इसको बखूबी बता सकते हैं। बिल्कुल, ये संस्था पूरी पारदर्शिता के साथ काम करती है। समाज के जितने भी लेन देन हैं उनका बरोबर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हम लोग ऑडिट करवाते हैं और जिसकी जो बैलेंस शीट है वो सभी सदस्यों और ट्रस्टी को बीच में, या सार्वजनिक कार्यक्रम जब होते हैं तो उसकी एक प्रति हम लोगों को हम लोग देते हैं अवलोकन के लिए, और पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग काम करते हैं। समाज की भिन्न भिन्न पत्रिकाएं हैं, कभी उन पत्रिकाओं में भी प्रकाशन का अवसर दिया है आपने कि स्वजनों को सबको मालूम पड़े, सारे देश में पता लगे कि पारमार्थिक ट्रस्ट किस प्रकार काम करता है? ऐसा कुछ प्रयास किया है आपने? क्योंकि ये पारमार्थिक ट्रस्ट हमारा एक्चुअली ये एक संस्था है, तो हमारी जो जिम्मेदारी है यहाँ इसके सदस्यों और यहाँ के इससे जुड़े हुए लोगों को ही ये सब इसके लेख जो और जो भी इनके लेखा का जो ऑडिट है हम लोग उनको बताते हैं। लेकिन सार्वजनिक पत्रिकाओं में कभी भी इस चीज़ का हम लोगों ने उल्लेख नहीं किया, लेकिन यदि समाज को बताने की आवश्यकता हुई तो जरूर हम लोग बता सकते हैं। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए पारमार्थिक ट्रस्ट की तरफ से कोई पहल की जाती है? क्योंकि महिला समाज की धुरी है, अगर वो समाज में सक्रिय रहेगी तो आने वाली पीढ़ी को हम आसानी से समाज से जोड़ सकते हैं। क्या कोई ऐसे कार्य किए जाते हैं? समाज में वर्तमान में हमारे 20 ट्रस्टियों में से 2 हमारी महिलाएं ट्रस्टी हैं और वे भी सक्रिय हैं, और उनके माध्यम से हम लोग समाज में महिला संगठन को जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज इंदौर इकाई महिला की जो अध्यक्ष है मोहिनी शर्मा, वो भी इसी संस्था से जुड़ी हैं, और संस्था इंदौर की जो भी महिला संगठन जो भी हैं यहाँ जो भी काम करते हैं उनको हम हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, और ये जो हमारा परिसर है उनको हमेशा कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराते हैं। युवाओं को अगर कोई संदेश देना चाहे भाई साहब? मेरा युवाओं से एक ही उद्देश्य है कि मंच की अपेक्षा न करें, सम्मान की अपेक्षा न करें और समाज से जुड़ें। ये सब चीज़ें आपको हाथों अपने आप मिलती जाएंगी। लोगों का प्यार, सिर्फ आप लोगों का विश्वास और प्यार अर्जित करें। आप चलिए समाज की सेवा में, लोग अपने आप आपको उस जगह पे बिठा देंगे जहां आपकी जगह है। भिन्न भिन्न ग्रुपों पे आपको मंचमाला माइक का विरोध करते हुए देखा जाता है जी। तो मंचमाला माइक समाज सेवी और एक राजनीतिज्ञ के बीच में कैसी भूमिका निभाता है, ये आप शायद डिस्क्राइब कर सकें। मंचमाला माइक से मेरा बहुत ज़्यादा विरोध नहीं है, लेकिन मेरा उन लोगों से विरोध है जो पिछले 30-35 सालों से मंच को घेरे बैठे हुए हैं। युवा अपने आप को हमेशा मंच के सामने ही पाता है। यदि कार्य करने का मौका मिलेगा और लोगों के सामने आएगा तो डेफिनेटली उसका भी उत्साह बढ़ेगा। कब तक कोई आदमी मंच के सामने बैठेगा? यदि उसमें योग्यता है और वो सामने आके समाज कुछ कर रहा है और बताना चाहता है तो उसको ज़रूर मंच पे देना चाहिए। और ये जो कई वर्षों से मंच के ऊपर जो जमे हुए लोग हैं, मैं उनका सबका सम्मान करता हूँ, उनकी सेवाओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ।
लेकिन अब उनको हटके दूसरी पीढ़ी, जिस तरह से हमको यहाँ पे नारवती पारमार्थिक ट्रस्ट ने दूसरी पीढ़ी को यहाँ पे लाके आज संचालक मंडल में बिठाया है, उसी तरह से मैं दूसरे भी संगठनों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपने उन युवाओं को आगे लाए जो उनके साथ में सानिध्य में रह के इतना काम सीखे और अपना अनुभव समाज के साथ में शेयर करें और उनको भी वो जगह मिले जो किसी जगह उस जगह की जो वो तलाश में थे। आपके इस प्रकार के आरोपों से या आपकी इस प्रकार की बातों से कई बार ये मैसेज जाता है कि आप किसी बड़ी जिम्मेदारी को तलाशने के उसमें हैं, अवसर में हैं। तो किसी बड़ी जिम्मेदारी के पद पर आप अपने को देखते हैं? मैं समाज का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं 30 वर्षों से इस पारमार्थिक ट्रस्ट से ही जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ होने वाले आयोजनों में ही मेरी हमेशा सक्रियता रहती है। मैं कभी भी मैंने महासभा या इंदौर इकाई के कोई भी पद लेने की न कोशिश की, न मेरे पास उतना। मैं यहाँ ही अपने पद को यदि मैं सही समय दे सकूँ और इसके साथ में ईमानदारी से यदि समय दे सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं किसी भी मतलब पिछले 30 सालों से मैंने किसी भी पद की अपेक्षा से कोई काम नहीं किया। ये समाज कई लोगों, ये मैं आपको ही बोल रहा हूँ पारे साहब कि ये आपने मुझे इसलिए योग्य समझा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि पद के पीछे भागने वाले को कभी भी पद नहीं मिलता। यदि जो समाज सेवा में अपने रास्ते पे यदि चलता रहेगा तो डेफिनेटली उसको समाज वो उस जगह पे बिठा देगा जहाँ उसकी जगह है। कि इस वक्तव्य से एक मैसेज तो जाता है कि आप अपनी तरफ से प्रयास या अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे हैं। अगर समाज आपको मौका देता है तो आप चूकेंगे भी नहीं बड़ी सेवा करने के लिए। अगर आप समाज को कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से तो अंत में आप वो दे सकते हैं। हमारा समाज समृद्ध और सबसे शिक्षित समाज है और सब जानते हैं, बोलते नहीं है लेकिन सब समझते हैं कि जिस आदमी की जहाँ योग्यता है उसको उसी जगह बिठा दिया जाता है। तो मैं किसी जिम्मेदारी लेने से मना भी नहीं करता हूँ, लेकिन यदि मुझे मेरे योग्य कोई काम मिलेगा तो बिल्कुल मैं समाज की सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। इंदौर इकाई के चुनाव के लिए आपका क्या मत है? क्या चुनाव ट्रांसपेरेंट होने चाहिए या किसी को निर्विरोध बना देना चाहिए? मैं हमेशा निर्विरोध चुनाव के ही पक्ष में रहा हूँ, क्योंकि समाज में यदि किसी का विरोध है तो फिर वो समाज संगठित नहीं हो सकता है। इसके लिए प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई लाभ के पद नहीं है समाज में, सिर्फ सेवा ही सेवा है। उसको खुद अपना समय, पैसा और उसका श्रम तीनों उसको खर्चना पड़ेंगे। इसके लिए कोई ये लाभ का पद तो है नहीं कि जिसके लिए लड़ा जाए। समाज आप जहाँ भी हो, आप जहाँ भी जिस स्तर पे हो समाज की सेवा कर सकते हैं। तो मैं इसी पक्ष में रहूँगा कि जिस भी योग्य आदमी का चयन हो वो निर्विरोधी हो, ताकि सब उसका सम्मान, बाकी सामने वाले का भी सम्मान बना रहे, जो हारे उसका भी सम्मान बना रहे, और जो जीते वो उसको भी इस चीज़ का कभी अभिमान न हो कि वो किसी तरह से चुनाव जीत के आया है। और एक जिम्मेदारी चुनाव जीतने के बाद जो महसूस की जाती है काम करने की, क्या वो निर्विरोध व्यक्ति अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से कर सकता है? यह एक सवाल है, मैं आप सबके लिए छोड़े जा रहा हूं और मिलते हैं अगले वक्तव्य में नए वक्ता के साथ।